आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो खेल है, क्लास के शुरू में कोई मुझे एक बार टोक दीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं रिकॉर्डिंग मतलब क्लास शुरू कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग करना भूल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कोई रिकॉर्डिंग आप लोगों को लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम शुरू करेंगे। देखिए, आज पूरा बेसिक बात, आज मैं इसके अंदर जाऊंगा नहीं। और ये जो कोर्सेस है, इसका पहले आप लोगों का 4-5 क्लास कुछ स्टोरी के माफिक लगेगा। जिन लोगों को, आप सभी को ज्योतिष के बारे में थोड़ा ज्ञान निश्चित है, थोड़ा धारणा निश्चित है, तो शुरू में मैं वो बेसिक बात तो बताऊंगा, क्योंकि ये 0 लेवल वाला कोर्स है। मुझे राशि, भाव, ग्रह, इसका जो स्टोरी है ये बताना ही पड़ेगा। फिर मैं धीरे धीरे राशि बताऊंगा, भाव बताऊंगा, ग्रह बताऊंगा, फिर नक्षत्र, उप नक्षत्र मतलब सब, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड थ्योरी, कैसे प्रेडिक्शन होता है, भाग चलित पत्री बताऊंगा, प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम बताऊंगा, उसके बाद रोलिंग प्लैनेट, सिग्निफिकेटर्स मतलब हाउ टू सिग्निफाई, कैसे सिग्निफाई करता है प्लैनेट, उसके बाद डीबीए से मतलब दशा भुक्ति अंतरा से टाइमिंग होगा, बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होगा, बीटीआर। तो ये जो चीज होगा एक के बाद एक होगा। शुरुआती जो क्लासेस है उस क्लास में थोड़ा क्या है, स्टोरी होगा। और हर क्लास का शुरू में और अंत में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दिस इज मतलब ये मेरा कोर्स का यही हिसाब है। शुरू में आप लोग अपना डाउट क्लियरिंग ले लीजिएगा। शुरू में पिछला दिन का किसी भी क्लास का कोई भी अगर डाउट्स है, पिछला दिन का किसी भी क्लास का कोई भी अगर डाउट्स है, तो किसी भी क्लास का शुरू में एक बार पूछिएगा, मैं क्लियरिंग कर दूंगा। फिर कोई क्लास हो जाने के बाद मैं आप लोगों को जब टर्म दे दूंगा तो आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा। डाउट क्लियरिंग जितना होगा, मतलब इंटरेक्शन जितना होगा उतना ही आप लोगों की अच्छा। मैं तो अपना ढंग से बता के निकल जाऊंगा, लेकिन आप लोग टोकिएगा तब क्या है, उसके ऊपर इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगा, और उसका जो है कहीं पे अगर कोई गैप रह गया तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यह है मेरी बात। और आज सभी लोग मोटा मोटी आ गया और 2-4 लोग हैं आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप में से कौन कोना जी हो, प्रवीण जी हो, शुभ्रा जी हो, तुषार जी हो, और हाँ, क्लास चालू हो गया, आप ज्वाइन करो। हाँ, लिंक ग्रुप में है, देखो ना भैया। हाँ, आप ग्रुप में देखिए, जो ग्रुप में आपको ऐड किया उस ग्रुप में देखिए, लिंक है। हाँ, अरे नहीं, ये B6 देखिएगा, केपी प्रोफेशनल B6 उस ग्रुप में है। अब फिर भी मैं आपको अपना फोन पे देता हूँ। अच्छा, तो ये ऑनलाइन वाला जो कोर्सेस है, एक सेकंड, ये महाशय को मैं थोड़ा लिंक भी दे दूं। ठीक है जी। तो देखिए, आज मैं जो शुरुआती बात कहूंगा ये है कि फर्स्ट, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी और व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष है क्या? कृष्णमूर्ति ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या? केपी एस्ट्रोलॉजी से जाने से पहले मैं जो हमारे जो सनातनी टर्म्स या फिर जिसको हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसके बारे में निश्चित कुछ बताना पड़ेगा। देखिए, ये जो ज्योतिष
हमारा जो प्राचीन जो शास्त्र है, या फिर जिसको हम कहते हैं नॉलेज या ज्ञान, वो जो ज्ञान, उसको संस्कृत में कहता है वेद। वेदा या वेदास, वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। क्या क्या नॉलेज? किस चीज का नॉलेज? हम इंसान है, हम विश्वास करते हैं कि इस जग संसार में हमें ईश्वर ने भेजा है, चाहे भगवान का हो, चाहे गॉड का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे जो भी आप विश्वास करते हो, बट ही इज द सेम, और उन्होंने हमें भेजा है। और इस धरती में या इस जग संसार में जो भेजा है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है यहाँ पे अच्छा रहना। और वी आर ऑल ट्रेवलर्स। जैसे ऊपर आसमान में ग्रह नक्षत्र सब घूम रहा है, वैसे ही हम जो है, जो जीवात्मा, वी आर ऑल ट्रेवलर्स। हम यहाँ पे घूमने आए हैं और यहाँ पे रहेंगे। अपना जो पर्पस है वो फुलफिल होगा और हम निकल जाएंगे। यही काम है हमारा। अब ये जो ट्रैवलिंग में, देखो ट्रैवलिंग, आप लोग जो घूम मतलब कहीं पे टूर में या ट्रैवल में गए हो, कि हम लोग किसी ट्रैवल एजेंसी को पकड़ लेते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। अब फिर कोई कोई लोग ट्रेकिंग में जाता है, कोई डेजर्ट में जाता है, कोई तो समुद्र में जाता है। और उस ट्रैवलिंग में किसी का एक्सपीरियंस बड़ा सुंदर होता है और किसी किसी का ट्रैवल करते हुए एक्सपीरियंस बड़ा दुखदाई है। बहुत लोगों को तो ट्रैवल करते हुए वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाता है। ट्रेकिंग में जाता है जो लोग, वो बहुत लोग मर जाता है। बट फिर भी लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं, टूरिंग में जाते हैं। छुट्टी मिलते ही बहुत लोग निकल पड़ते हैं, यहाँ जाए, वहां जाए, वहां जाए। किसी को मंदिर में, किसी को दरगाह में, किसी को मस्जिद में, किसी को चर्च में, किसी को समुद्र के किनारे, किसी को पहाड़ी में जाने की क्या है कि थोड़ा इंटरेस्ट है, और दे आर ऑल ट्रैवलिंग। वैसे ही हम जो जीवात्मा या द सोल, हम भी क्या करते हैं? हम भी इस धरती में ट्रैवल करने के लिए आए हैं और यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, अपना एक्सपीरियंस करके निकल जाएंगे। अब देखो, जैसे कि ट्रैवल करने के लिए इंसान का, टूर में जाने के लिए जहां पे भी जाइएगा वहां का कुछ रूल है। अगर समुद्र पे जाना है तो समुद्र पे जाने के लिए वहां का कुछ नियम है, रहन सहन खान पान की तरीका कुछ है। समुद्र में डुबकी लगाने का कुछ तरीका है। वो तरीका अगर कोई जान के जाए, कोई पहले से सोच समझ के जाए, और जो नियम है उस नियम का अगर पालन करके चले, तो उसका जर्नी मजेदार होगा। हर किसी का एक नियम है। वैसे ही इस जग संसार में भगवान या चाहे ऊपर वाला हमें भेजा है ट्रेवल करने के लिए। तो इस जग संसार में हमें रहने के लिए कुछ रूल या नियम मानना है, और उस रूल या नियम का अगर मानेंगे तो हमारा जो ये जर्नी मजेदार होगा, नहीं तो दुखदाई होगा। और ये नियम क्या है? जो जिसको कहते हैं नियम या यम, जो चाहे जो भी कहो, ये हम तभी जान पाते जब इसके बारे में हमारा नॉलेज या ज्ञान रहता। और वो नॉलेज और ज्ञान जो है उसको ही कहता है वेद। अर्थात ट्रैवलिंग अगर अच्छा है, ट्रैवलिंग या टूरिंग जो है, वो घूमना या जर्नी जो भी है, वो अच्छा करने के लिए जो नियम या ज्ञान की दरकार है, दिस इज वेदा। वेद का एक्चुअल मीनिंग है नॉलेज। अब प्राचीन काल में ये जो वेदा है, ये वेद्स, ये ज्ञान बोला, द 6 लिम्स ऑफ वेदास। वेद का 6 अंग है, 6 लिम्स। जैसे हमारे शरीर चलने के लिए
बहुत सारा अंग है, आंख है, कान है, नाक है। तो वेदास का जो 6 अंग है, वो ज्योतिष जो है वो वेद की आंख है, आई। संस्कृत का एक श्लोक है, ज्योतिषं वेदनं चक्षु। अर्थात ये ज्ञान, अच्छा रहने का तरीका, ठीक ठाक रहने का जो नॉलेज, उसको अर्जन करने के लिए जिसकी सहायता प्राचीन ऋषियों ने लिया था, वो है ज्योतिष। उसका एक वो कोटेशन है डार्विन का कि सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, वो ही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। अर्थात हमें फिट होना है, फिट रहना है, और इस फिट रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए हमें रूल ऑफ सर्वाइव वो जानने की दरकार है। और सर्वाइवल जो रूल है वो जानना मतलब उसके जो ज्ञान हमें अर्जन करना है, अर्थात वेदास को जानना है, और ज्योतिष उसका एक माध्यम है। हमारा काम यही है, वही द एस्ट्रोलॉजर्स, जो हम एस्ट्रोलॉजर बनने की प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी बन गए या फिर आगे बनेंगे, हमारा काम ही है कि इस जग संसार में इंसान को जीवन चलने की जो रूल है वो समझाना, जो नियम है वो समझाना, कि ये आपका जीवन है और आपके जीवन का ये रूल है। क्यों समझाना है? क्योंकि जैसे किसी को पर्वत में ट्रैवल करना है, किसी को समुद्र में ट्रैवल करना है, किसी को पहाड़ी में डेजर्ट में जाना है, तो डेजर्ट में जाने का रूल अलग है, पहाड़ी में जाने का रूल अलग है, वो समुद्र में जर्नी करने का रूल अलग है। तो वो रूल सबको तो पता नहीं, वो एक गाइड या किसी जानकार लोगों के पास वो गाइडेंस लेता है कि हम कैसे जाए। अच्छा, समुद्र में जाना है तो हम बेडिंग क्या ले, पैकिंग क्या करे, खाना क्या ले, वगैरह वगैरह। पहाड़ी में जाना है तो हम बेडिंग क्या ले, पैकिंग क्या करे, ये जानने की दरकार होता है। एक बार जाए तो दूसरी बार वो एक्सपीरियंस हो जाता है, बट शुरू में तो पहली बार तो उसको जानने की दरकार होता है। वैसे ही इस जग संसार में जो भी इंसान है, उसका जानने का पर्पस क्या है उसको नहीं पता, वो क्यों आए हैं, और उसका जीवन का प्रॉमिस क्या है उसको नहीं पता। हर किसी का जर्नी का जैसे अलग डेस्टिनेशन होता है, हर किसी का जीवन का पर्पस अलग होता है, और किसका क्या पर्पस है उसे नहीं पता। ज्योतिष एक ऐसा टूल्स है जो किसी की लाइफ की पर्पस को देख पाने की कला, और पर्पस अगर जान लेगा तो उस जानने में उसको क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, कैसे कैसे चलना है, उसके एक रोड मैप बना सकते हैं हम। और यही हमारा काम है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर का काम ही है इंसान की, या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ की पर्पस को समझना, और उस पर्पस में चलने के लिए, उस जर्नी को फुलफिल करने के लिए उसके क्या क्या नियम, क्या 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 प्रोसेस, या क्या क्या ज्ञान की दरकार है उसको दे देना। और यही एक असली एस्ट्रोलॉजर का काम है। अब ये जो पर्पस है, एक इंसान की जीवन बहुत बड़ा होता है, और इसे लॉन्ग मतलब जो बड़ा जीवन है, इस बड़ा जीवन में एक पर्टिकुलर पर्पस तो है सबका, बट उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए और बहुत सारा पर्पस आ जाता है। जर्नी में बहुत ब्रेक जर्नी होता है ना, एक जर्नी मतलब शुरू किया और डेस्टिनेशन में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। पहले ट्रेन में जाओ, फिर बस में जाओ, फिर रिक्शो में जाओ, फिर टोटो में जाओ, फिर ऑटो में जाओ, तो
फिर पैदल चलो। तो इंसान की जो जीवन है, उस जीवन की जो पर्टिकुलर जो एक्चुअल पर्पस है वो तो है, लेकिन उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसे और भी बहुत सारा पर्पस को लेके चलना है और उसको फुलफिल करना है। तो कोई आएगा कि भाई मेरा जीवन का एक्चुअल पर्पस क्या है, बता दो। कोई आएगा भाई मेरा अभी का अभी, मैं तो जर्नी में हूं, तो अभी मुझे क्या करना है बता दो, कि अभी आपको ये करना है। तो यही हमारा काम है, क्योंकि अभी का अभी कोई चल रहा है, और अगर उसकी अभी का अभी चलना अगर गलत हो गया तो उसके बाद वाला भी चलना भी गलत हो जाएगा, समय पे ना पहुंच पाएगा, ठीक ठाक ना पहुंच पाएगा, शरीर ना ठीक रहेगा। और जिसको इस धरती में भेजा गया है और उसका जो पर्पस है, उसका जो डेस्टिनी है वो फिक्स है, वो स्वयं ईश्वर या स्वयं भगवान का भी ताकत नहीं है उसको चेंज करे। विधि बड़ा बाम, बोला विधि बाम, वो विधि मतलब नियम, वो नियम स्वयं भगवान के लिए भी लागू है। हमारे प्राचीन शास्त्र में पौराणिक जो गाथा है, वो द माइथोलॉजी, हमारा जो माइथोलॉजी है, दिस आर द, वो क्या है, वो हमारी ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो एक इंडिकेशन है। माइथोलॉजी का जो स्टोरी है, दिस ऑल आवर टू फुलफिल आवर जर्नी, टू फुलफिल आवर वे, हमें उस नॉलेज देने के लिए वो स्टोरी है, वो इंडिकेट करने वाला स्टोरी है। पौराणिक गाथा हुआ था कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, हमने देखा भी नहीं। देव और असुर में संग्राम हुआ था कि नहीं हुआ, हमें नहीं पता। भगवान इंद्र देवताओं साथ बैठ के स्वर्ग में बड़ा आराम करते थे, और उसी समय राक्षसों ने या असुरों ने आके उसको मार भगाया। फिर दौड़ भाग, लड़ाई, युद्ध, यज्ञ, साधना, संन्यास, पूजा पाठ, व्रत, त्रिदेव की आराधना करके फिर वह देवता आके असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करते थे, फिर वो स्वर्ग में बैठने की मौका मिलता था। ये मतलब क्या है कि इंद्र या देवताओं का भी एक पर्टिकुलर पर्पस है या था। कभी कभी वो अपना पर्पस भूल जाते थे और उसी समय असुरों ने आके उसके ऊपर अटैक कर देता था। अब उसके बाद क्या हुआ, वो त्रिदेव के पास पहुंच गया, यम नियम जो भी है, साधना, कर्म, जंग, सब कुछ किया, फिर उसको अपना स्वर्ग वापस मिला। अर्थात हमें इस जीवन में जो जो मिला है, भगवान ने जो कुछ दिया है, वो हमारी जो एक्चुअल पर्पस है वो फुलफिल करने के लिए। और हम कभी कभी उस पर्पस को भूल जाते हैं, और भूल के हम अपने ढंग से, आराम से, मौज से, मस्ती से चलने की प्रयास करते हैं, फिर हमें दुख आता है। वो असुर क्या है और देवता क्या है, बोला सूर और असुर। देवता को कहते सूर और असुर। सूर मतलब जो ताल में है, लय में है, छंद में है, रिदिम में है, जो नियम से बांधा हुआ है, दिस असुर। असुर क्या है, जिसका ना ताल है, ना सुर है, ना छंद है, जिसका ना कोई रिदिम है, दिस इज असुर। अर्थात अनियम, सीधा बात, अनियम, अविधि। भाई हमें सीधा चलना है, चाहे कहीं पे जाए, हमें 100 मीटर की एक जर्नी तय करना है, और हमें सीधा धीरे 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 धीरे
या जल्दी जल्दी या दौड़ के 100 मीटर की जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचना है। और मैं जब दौड़ शुरू किया तो मुझे लगा मैं सीधा ना जाके उल्टा जाऊं, मैं दाएं जाऊं, मैं बाएं जाऊं, मैं ऊपर पे छलाक मारूं, मैं नीचे पे जंप लगाऊं, तो क्या होगा? हमें अपना जर्नी फुलफिल नहीं होगा, हम 100 मीटर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं तो अपना मनमानी कर रहा हूँ, मैं तो जंपिंग कर रहा हूँ, मैं तो उछल कूद कर रहा हूँ, मैं तो दाएं बाएं उड़ रहा हूँ। माई डेस्टिनी इज फिक्स, और उस डेस्टिनी में पहुंचने के लिए हमें यहाँ दौड़ना है, यहाँ पैदल चलना है। जिस हिसाब से मैं चलूँ, स्लोली चलूँ, धीरे धीरे स्ट्रेट चलूँ, या फिर पैदल जोर जोर चलूँ, या फिर रनिंग करके चलूँ, तभी हम पहुंच पाएंगे। वो जब कोई हमारे पास आता है, उसका मतलब है उसका जो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन में जाने के लिए जो करने की दरकार है वो ना करके उछल कूद कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। तब हमें समझाना पड़ेगा, भाई जंपिंग ना करो, उछल कूद ना करो, तब तो तुम अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। दिस इज द, यही ज्योतिष का काम है। हाँ, कोई कुछ गलती कर दिया है, कोई कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर लिया है, तो हम उसको सुधार देते हैं, भाई आप ऐसे ऐसे सुधार लो। लेकिन कर्म आपको करना है, आपको चलना है भाई, जीवन है, आपको चलना है, खुद को चलना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक स्टोन पहना दूंगा, आप उड़ के चले जाओगे, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं मैं एक मंत्र फूंक दूंगा तो आप फटक से पहुंच जाओगे, इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, मैं एक स्टोन पहना सकता हूं आपको, उस स्टोन के कारण जो एनर्जी आपको मिलेगा, उस एनर्जी आपको गलती सुधारने में सहायता करेगा। गलती आपको खुद को ही सुधारना है। डेस्टिनेशन, आपका जो डेस्टिनी है वहां पे आपको खुद को पहुंचना है। और एक कहावत है, बोला जो जाको शरण ले सो ताको राखे लाज, उलट जले मछली चले वही जाए गजराज। बात यह है कि जो जिसका शरण लेगा वही उसका लाज रखता है। उलट जले मछली चले वही जाए गजराज। मछली कितना छोटा चीज है, छोटा। उलट जलत मतलब उल्टा पानी, और उस उल्टा पानी में मछली क्या होता है, मछली उल्टा पानी में ही स्विम कर लेता है। बट जो गजराज है, बड़ा सा हाथी, वो उल्टा जो पानी है वहां पे वो भी बह जाता है। वो इतना बड़ा है, इतना ताकत बड़ा है, बट वो बह जाता है। वाई? बिकॉज वो जो पानी में चलने की कला नहीं पता, हाउ टू स्विम अगेंस्ट द करंट। जो मछली को पता है वो चल जाए। गजराज क्यों? वो बड़ा है, उसका अहंग है, शक्तिशाली है, और उस अहंग के कारण वो क्या किया, उस उल्टा पानी में चलने की कला को समझ नहीं पाए, और छोटा सा मछली समझ गया वो। और जीवन है ही वही उल्टा पानी की तरह, सबका। हम सबको उस उल्टा पानी में ही चलना पड़ेगा मछली की तरह, और उसकी कला सीखना पड़ेगा। और वो कला तभी सीख पाएंगे जब वो निरहंकार होगा। ये कलियुग का शाश्वत वचन है कि कलियुग में इंसान का अहंग बहुत होगा, किसी का रूप का, किसी का यौवन का, किसी का सुर का, किसी का रंग का, किसी का पैसा का, किसी का आंख का, किसी का नाक का, जिसका जो है उसका उसमें अहंग होगा, और वही उसका दुख का कारण है। तो हमारा काम क्या है, किसका कहाँ पे अहंग है उसको समझना, और उस अहंग को ओवरकम करवाने की प्रयास करना, उसको पैसिव करवा देना। भाई ये मत करो, ये मत करो, ये करने से ही तुम्हारा नुकसान होगा, ये करने से तुम्हारा फायदा होगा। यही ज्योतिष का काम है, यही एस्ट्रोलजर्स का काम है। और इसी कारण, इसी दुख को समझने के लिए, असुर को सुर में बदलने के लिए
क्योंकि जो असुर है उसका दुख होगा ही, जो सुर में नहीं है, जो नियम में नहीं है, उसका दुख होगा ही। देखिए, मैं जितना तक पढ़ा, मेरा जितना समझ में आया, हो सकता है कि मैं भी गलत हूं। ये जो असुर था, ये असुरों का जो चलने की तरीका था, उसमें उन लोगों का दुख पड़ा था। और उनका जो गुरु था, ही वॉज शुक्राचार्य, जो मृत संजीवनी का क्या किया था, इन्वेंशन किया था। वो देखा ये असुरों का इतना झंझट है, तो इसको क्या करे, थोड़ा क्या करे, इसको सुर में लाए ताकि इसका जीवन थोड़ा रंगीन हो जाए। बट जीवन को सुर में लाने के लिए विधि को पालन की दरकार है, और विधि जो है वो है विष्णु। और शुक्राचार्य तो विष्णु को एकदम क्या करता है, बड़ा नापसंद है। तो वो शुक्राचार्य क्या किया, बोला विष्णु को पता मैं मानूंगा नहीं, बट विष्णु को मैंने क्या करूंगा, विष्णु की जो कला है उस कला को मैं यूटिलाइज करूंगा। अब व्हाट इज विष्णु? देखो, सबको पता है द सिंबॉलिक स्टोरी या माइथोलॉजी के बोला कि वो यो जोग सागर में, वहां पे कौन था, भगवान विष्णु योग निद्रा में समाहित हुआ था। फिर उसकी नाभि से कमल का उदय हुआ, और उस कमल पे ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। और उस ब्रह्मा जी का सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया। अर्थात ब्रह्मा जी कौन है? हु इज ब्रह्मा? ही इज द एनर्जी। क्या एनर्जी है? क्रिएशन वाला एनर्जी, द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का एनर्जी। और वो शिव जी क्या है? महेश्वर। बोला ही इज द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, अर्थात एक सृष्टि करेगा, एक संहार करेगा, क्योंकि जिसका सृष्टि होगा उसका संहार होना चाहिए। अब इस सृष्टि और इस संहार के बीच, अर्थात जन्म होगा, मरण होगा, इसके बीच क्या है? एक समय अतिबाहित होगा वो चलने में। जिसका सृष्टि हुआ उसको तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑल ट्रेवलर्स। कोई रुका हुआ नहीं है इस जग संसार में, उसको चलना पड़ेगा। तो वो जो चलेगा, उस चलने का जो विधि है, सही चलना, अर्थात सही संहार के तरफ जाना है और सही चलना है, तो वो सही चलन को कौन ठीक करेगा, बैलेंस कौन करेगा? द एनर्जी ऑफ बैलेंसिंग, दैट इज विष्णु एनर्जी, जो है विधि। और उस विधि का पालन अगर कोई करेगा तो वो ठीक ठाक चलेगा। और उस विधि को शुक्राचार्य जी ने देखा कि भाई इसको तो हम मानते नहीं, भाई मुझे आप नापसंद हो, बट आपके हाथ की खाना काहे नापसंद होगा? मुझे आप नापसंद हो, आपके पॉकेट के पैसा क्यों नापसंद होगा? पसंद हो ही सकता है, वो तो आप नहीं हो, वो तो आपका है नहीं। तो उसने क्या किया, बोला दिस विष्णु को, दिस एनर्जी ऑफ बैलेंसिंग एनर्जी को, जो जग संसार में चलने की जो एनर्जी है, बोला मैं इसको ना डिवाइड कर लूंगा, इस एनर्जी को, और उस डिवीजन वाला एनर्जी को मैं यूटिलाइज करूंगा। कौन? शुक्राचार्य जी ऐसा किया। और उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु की जो टोटल बैलेंसिंग एनर्जी को 9 हिस्सा में, 9 फ्रीक्वेंसी में बांटा कि ये 9 टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग एनर्जी।
और उस 9 प्रकार की बैलेंसिंग, टोटल विष्णु एनर्जी को, बैलेंसिंग एनर्जी को 9 हिस्सा में बांटा, देखने की जो है वो कला। और 9 प्रकार की जो प्रकाश है, हर एक प्रकाश का उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रह। 9 प्लैनेट्स, प्लैनेट नहीं, हम ग्रह कहेंगे। और जो 9 ग्रह है, व्हाट इज ग्रह? ग्रह मतलब ग्रहणा, जो हम ग्रहण करते हैं। कौन? हम इंडिविजुअल, हम जो ट्रेवलिंग करने के लिए आए हैं, मैं, आप, हम, जिसका सृष्टि हुआ है, जग संसार में जिसका भी सृष्टि हुआ है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दिया, वो सभी उस सृष्टि और संहार के बीच जब चलेगा, ट्रेवल करेगा, जर्नी तय करेगा, उस समय क्या करेगा? वो हर एक समय, अलग अलग मोमेंट में, अलग अलग पल में, वो अलग अलग एनर्जी का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, उस बैलेंसिंग का जो 9 हिस्सा है, उसका किसी एक ना एक को लेके चलेगा। सबको एक साथ नहीं ले पड़ेगा, वो संभव नहीं है। हमेशा एक एक को ही लेकर चलना पड़ेगा। तो वही जो 9 प्रकार है, उसको शुक्राचार्य जी ने क्या किया? अलग अलग सिग्निफाई कर दिया, और अलग अलग ग्रह की वहां से पहचान हमारे पास आ गया। ऑल द प्लैनेट्स या ऑल द ग्रहस, या 9 ग्रह है, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, 9 ग्रह है हमारी सनातन में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और इस 9 प्रकार की जो ग्रह है, इस 9 प्रकार की ग्रह की पहचान जो कौन? शुक्राचार्य जी ने दिया था। किसको? असुरों को, अर्थात जो सुर में नहीं है, उसको सुर में लाने के लिए कौन, किस समय, कौन सा ग्रह की दायरे में है, अर्थात कौन किस समय कौन सा ग्रह की ग्रहण कर रहा है, किसकी एनर्जी ले रहा है, उस हिसाब से उसकी नियम या विधि को ठीक करने की प्रयास शुरू किया शुक्राचार्य जी ने। अब उसके बाद इसके ऊपर पूरा भारत भूमि में हजारों जो आश्रम थे ऋषियों का, उस सभी जगह में उसके ऊपर क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन चालू हो गया, और उसके ऊपर चर्चा शुरू हुआ, रिसर्च शुरू हुआ। ये हजारों हजारों साल पहले की बात है। और वो जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो रहा था, अलग अलग कहाँ पे? आश्रम में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह में, उस अलग अलग ऑब्जर्वेशन की, मतलब देखने की, जो जैसे देखा वो ऐसे ही समझा। वो जितना भी ऑब्जर्वेशन था, वो अलग अलग सभी ऑब्जर्वेशन के फर्स्ट शुक्राचार्य जी का ही जो वंश का एक आया था ऋषि, जो महर्षि गर्ग का पुत्र, महर्षि गर्ग उस समय भारत भूमि में एक बहुत ही नामी जो साधु थे, नामी, बहुत उसका ऋषि था, उसका बड़ा मतलब सम्मान करते थे, सब बहुत सम्मान करते थे गर्ग जी को। He was a very great sage. और उन्हीं सम्मान के कारण उनकी जो पुत्र, his son पराशर, उसको मौका मिला कि जितना भी अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग आश्रम में जो भी रिसर्च हो रहा था, वो अलग अलग जितना भी रिसर्च हो रहा था, सबको क्या किया? वो उसको इकट्ठे करने का मौका मिला। He milked all the knowledge. He milked all the knowledge of astrology first. और उसको उन्होंने मिल्क करके पहला बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो वही आज के दिन में हम करते हैं BHPS, बृहद पराशर BPHS होरा शास्त्र, पहले मिल्क किया।
और शुरू हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण जर्नी का। पराशर भगवान, अब आज के दिन में उसको भगवान ही कहा जाता है, पराशर भगवान ने ही फर्स्ट जितना भी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, जहां जहां पे जो भी रिसर्च हुआ था, उसको फर्स्ट मिल्क किया था। फिर उसके बाद जेमिनी जी आए, बहुत सारा ऋषियों ने क्या किया, उसको और भी क्या किया, उसको और मॉडिफाई किया, वहां पे ऐड करता गया अपना अपना ऑब्जर्वेशन। और आज के दिन हमारे हाथ में जो है एक लार्ज टूल्स, जिसका अगर हम कहेंगे इस धरती में, इस जग संसार में किसी भी शास्त्र के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ था या हुआ है, दिस इज एस्ट्रोलॉजी। सबसे ज्यादा अगर ऑब्जर्वेशन हुआ है, दिस इज एस्ट्रोलॉजी। और जो ऑकल्ट साइंस है, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्योतिष भी साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसने जिसको जो देखा, जिस तरीका से देखा, उसने उसी तरीका को रूल बना दिया कि ऐसे होने से ऐसा होता है, ऐसे होने से ऐसा होता है। और ये क्या है, इट्स आर ऑल मेटाफिजिक्स। टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स जो आइंस्टाइन ने किया था, न्यूटन ने किया था, बोरोन ने किया था, पाश्चात्य ऋषियों ने किया था। हमारे देश में जो भी बहुत सारा ऋषि है, वेंकटरामन से लेके सीवी रमन जी से लेके सब, दिस आर ऑल क्वांटम फिजिक्स। लैब टेस्टिंग हुआ, उसका आंखों देखी रिजल्ट दिखाई दिया, फिर उन्होंने उसका रूल बनाया। बट अब मेटाफिजिक्स क्या है, नो लैब टेस्टिंग, nobody knows how it happens, but everybody knows it happens। और हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार ऐसे ही घटित होता है। अगर एक ही घटना, एक ही विषय सिचुएशन पे आके एक ही प्रकार का एक्सप्रेशन देता है, एक ही प्रकार की आउटपुट देता है, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, तो हम क्या कहेंगे, भाई ऐसे होने से ऐसा ही होता है। दिस इज मेटाफिजिक्स। और ये ज्योतिष जो है, ये सनातन की जो एक पार्ट है, दिस इज मेटाफिजिक्स। प्राचीन ऋषियों के पास ना कोई टूल्स था, ना बाइनोकुलर था, ना बहुत बड़ा अच्छा सा कोई था, कुछ था। ऊपर आसमान में क्या है वो आंख पे देख के ही, अपना खाली आंख पे देख के ही उसको बैलेंस किया था, मैनेज किया था, मैपिंग किया था, मार्च किया था। और उन्होंने हजारों बार वही चीज को देख के, अच्छा ऐसे होने से ऐसा होता है, ऐसे होने से ऐसा होता है, और उन्होंने रूल बनाया। और वही रूल आज के दिन में भी लागू है। ये ग्रह इस नक्षत्र पे ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, ये ग्रह उस नक्षत्र के ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, इसका यहाँ पे जाएगा उसके ऊपर इसका ऐसा दृष्टि होता है, ऐसा होगा, ये अगर इस भाव में है तो ऐसा होगा। दिस आर ऑल ऑब्जर्वेशन। एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार देख लिया लोगों ने और बता दिया कि ऐसा होने से ऐसा। दिस इज क्वांटम फिजिक्स नहीं, ये मेटाफिजिक्स है। दिस इज साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और हम यही करते हैं, हम यही करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन है, आप में किसी किसी को पता है, जो मिस्र है, मिस्र का जो सभ्यता है वो भी बड़ा प्राचीन है। और मिस्र की जो सभ्यता, वो नील जो नद है, नील नद को ही उसकी सभ्यता का विकास हुआ था। नील नद इज द मदर, नील नद इज द मदर ऑफ मिस्र जो सिविलाइजेशन। अब वहां पे नील नद की जो पानी है, उस पानी की लेवल के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है, और हजारों साल से वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि नील नद का पानी इस दिन पे, इस मुहूर्त पे, इस लेवल पे है तो ये होगा, इस लेवल पे। तो वो एक ऑब्जर्वेशन है, वहां पे एक शास्त्र है, वहां पे एक विद्या है। और वो हजारों बार देखा कि नील नद का पानी अभी आज इस महीने की इस तारीख में ऐसा है, तो
हजारों साल से वही लेवल पे उस तारीख को अगर आएगा तो कुछ ऐसा ऐसा घटित होता है। किसी राजा का वध हो जाएगा, किसी जंगल में आग लग जाएगा, वगैरह वगैरह, और यही घटित होता है। उसीलिए उन्होंने लॉजिक बना दिया। हमारे ज्योतिष में अष्टम में चंद्र आने से ये होता है, हम कह देते हैं भाई, क्योंकि अष्टम में चंद्र आते ही जो जो होता है हजारों लाखों करोड़पति में दिखा गया कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो हम रूल बता दिया। अष्टम में चंद्र है तो ये होगा, लग्न पे राहु है तो ये होगा, और ये होगा मतलब क्या क्या होगा। हजारों सालों में ऋषियों ने देखा बहुत कुछ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, जो जो देखा वो वही बता दिया कैसा होता है। हम भी अगर कुछ नए देखेंगे हम भी बता देंगे कैसे होता है, और दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने देखा बोल दिया, और यही है, दिस इज एस्ट्रोलॉजी। अब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है तो बहुत है। आप किसी भी किताब को खोलोगे, देखोगे कि ग्रह की फल, राशि की फल, नक्षत्र की फल बहुत है। ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ये जोग है, वो इतना जोग से ये होता है, गजकेसरी जोग से ऐसा होता है, केमद्रुम जोग में ऐसा होता है। D1 चार्ट ऐसे दिखते हैं, D9 चार्ट ऐसे दिखते हैं, D10 चार्ट ऐसे दिखते हैं, D30 ऐसे दिखते हैं, D60 ऐसे दिखता है, यूं देखते हैं, इस कारण देखते हैं। बहुत तरीका है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, और सभी लोग सीखते हैं, करते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने देखा भाई ये तो बड़ा कठिन चीज है, ये तो बड़ा मतलब है तो 9 ग्रह 12 राशि, लेकिन इसका जो ऑब्जर्वेशन है ये तो बड़ा कठिन है। मैं कह रहा हूँ ये चीज कठिन, डिफिकल्ट, एक जन्म तो क्या 10 जन्म पढ़ते रहेंगे तब भी हम ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। वर्षों तक प्रेडिक्शन की प्रयास करेंगे तब भी हम प्रेडिक्शन में थोड़ा ऐसे होता है या नहीं होता है कॉन्फ्यूज रहेंगे। तो एक रिसर्च चल रहा था अच्छा सा, कृष्णमूर्ति जी ने उस रिसर्च का पार्ट बना, अपने जीवन की 20-25 साल रिसर्च में बिताया बहुत लोगों को लेके, और उन रिसर्च होने में उन्होंने देखा भाई ये जो इतना सारा रूल्स है सबको हम लागू नहीं करेंगे, सबको नहीं लगाएंगे, कुछ पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर हम काम करेंगे। और ये जो इतना बड़ा चीज है, ये जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट की हर दिशा पे ना जाके इस सब्जेक्ट में जितना भी रूल्स है उसमें से कुछ पिन पॉइंटेड रूल के ऊपर काम करके हम एक प्रेडिक्शन की कला या प्रेडिक्शन की टेक्निक लेके आएंगे, जो इंसान को या लोगों को और अगले पीढ़ी को समझना, यूज करना थोड़ा आसान होगा। और वही जो रूल जो कृष्णमूर्ति जी ने रिसर्च करके निकाला था, रूल नहीं निकाला था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कुछ पर्टिकुलर रूल को यूज किया था। मैंने क्या कहा, BHPS मतलब बृहद पराशर होरा शास्त्र, मतलब पूज्य भगवान कौन, पराशर जी ने पूरा भारत भूमि में जितना भी पूरा भारत भूमि में जितना भी अलग अलग जगह पे रिसर्च हुआ था, जितना भी नॉलेज था उसको इकट्ठा किया था, और वो ज्योतिष का रूल है। और कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, उसमें से कुछ क्रीम रूल को उठाया और उनके ऊपर प्रैक्टिस किया, और उस पर्टिकुलर रूल के आधार पे एक प्रेडिक्शन टेक्निक निकाल दिया, जो पूज्य कृष्णमूर्ति जी जिसके ऊपर पूज्य कृष्णमूर्ति जी का सबसे ज्यादा योगदान है। लेकिन था इसमें बहुत लोग, बहुत रिनोल्ड पंडित थे जो इस काम पे बहुत मदद किया था, वो सब भी है, बट कृष्णमूर्ति जी का सबसे ज्यादा इसमें सहयोग है, इसीलिए उसका नाम से ही हम इसको केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। बट केपी एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे बहुत सारा स्ट्रीम है, कोई कहता है
जैमिनी, कोई नक्षत्र नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी, आपका जो चर दशा या जोगिनी दशा, ये अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टाइप्स है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति भी एक वही टाइप है जहां पे वही बृहद पराशर होरा शास्त्र में उल्लेखित जो रूल था उसका ही कुछ रूल यूज किया गया, जो हमारा समझना और सीखना, जिसका यूज करना आसान होगा, और हम वही आगे जाके सीखेंगे। कृष्णमूर्ति जी ने जो रिसर्च पेपर उनका जो निकला था आर्ट सिस्टम मैगजीन, जिसको हम मार्च करके इकट्ठा करके हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि 6th रीडर ऑफ KPS2 जी, 6 वॉल्यूम है। और वहां पे जो भी चीज लिखा है, जो कृष्णमूर्ति जी का अपना ऑब्जर्वेशन है, हम लोग उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे। हम वही पर्टिकुलर रूल को ही मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं हुआ है। जितना भी रूल्स है, रूल्स फ्रॉम 6 रीडर्स, ओरिजिनल रूल। अब कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया था, देखिए, हमारे ज्योतिष का जो ऑब्जर्वेशन प्राचीन काल में शुरू हुआ था भारत भूमि में, उन ऑब्जर्वेशन में राशि का कोई रोल नहीं था। आज के दिन में हम तो जानते हैं कि 12 राशि है, 9 ग्रह है, 12 भाव है और 27 नक्षत्र है। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्योतिष में राशि के ऊपर कभी भी प्रैक्टिस नहीं हुआ था। हाँ, राशि वाला कॉन्सेप्ट प्राचीन भारतीय ऋषियों का ही था, और जो कॉन्सेप्ट भारत भूमि में जिसके ऊपर क्या ज्यादा काम नहीं हुआ था, उसके ऊपर पाश्चात्य भूमि में ग्रीस, एथेंस, रोम में उसके ऊपर काम हुआ था। और जब सिकंदर या अलेक्जेंडर पूरा धरती को क्या है अपने बस में लाने की इच्छा लेके निकल पड़े थे, तो वो सिर्फ एक सेना का टोकरी नहीं लेके निकले थे, वो एक सिस्टम लेके निकल पड़े थे। उसको पता था कि हमें समय लगेगा, और उसका टीम में जैसे उसका कमांडो लोग थे, उसकी डॉक्टर्स, उसके एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष सभी थे। और उनके साथ जो ज्योतिष लोग आए, उस समय उन लोगों का मुलाकात हुआ तक्षशिला में, जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत में था, उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय। और वहां पे जैसे सेनाओं के साथ सेना का लड़ाई हुआ, वैसे वहां का ज्योतिषों के साथ यहाँ का ज्योतिषों का भी मुलाकात हुआ, और अपनी नॉलेज का क्या हुआ, आदान प्रदान शुरू हुआ। तब से वो राशि वाला कॉन्सेप्ट फिर से प्रैक्टिस होना चालू हुआ, और वही राशि वाला कॉन्सेप्ट हम आज यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन हमारे भारत भूमि में प्राचीन काल से राशि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कभी नहीं हुआ था। जितना भी काम हुआ था नक्षत्र के ऊपर, और जो राशि है, जो जोडियक है, जिसको हम कहते हैं जोडियक बेल्ट, वो पूरा का पूरा काल्पनिक है। लेकिन नक्षत्र जो है वो काल्पनिक है नहीं। राशि जो 12 राशि है, हम समझते हैं कि इस धरती के ऊपर एक इमेजिनरी बेल्ट अगर हम धरती के ऊपर बांध देंगे राउंड करके, तो वो होगा राशि क्षेत्र या जोडियक। बट प्राचीन ऋषियों ने ऊपर आसमान पे टिमटिमाते हुए जो तारे हैं, सितारे हैं, उन तारे सितारों को ऑब्जर्व करके देखा कि ये छोटा छोटा सितारे मिलके एक नक्षत्र मंडल है।
यहाँ पे 3 तारा मिलके एक नक्षत्र मंडल, वहां पे 100 तारा मिलके एक नक्षत्र मंडल, वहां पे 10 तारा मिलके एक नक्षत्र मंडल है। सब आसपास है, आसपास है। और उस एक एक नक्षत्र का उन्होंने नाम दिया, बोला दिस इज अश्विनी, दिस इज भरणी, दिस इज कृत्तिका, दिस इज रोहिणी। ऐसे करके वो 27 या 28 नक्षत्र को नामकरण कर दिया। और हजारों साल तक ऑब्जर्व करके देखा कि ये नक्षत्र का फल ये है, इसका फल ये है, इसका फल ये है, और लिख भी दिया। और वही नक्षत्र के ऊपर जो प्रेडिक्शन होता था, पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, बोला मैं भी ये नक्षत्र वाला कॉन्सेप्ट को ही ऊपर काम करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च है। और इसीलिए हमारा जो ज्योतिष है, कृष्णमूर्ति ज्योतिष को हम नक्षत्र ज्योतिष भी कहते हैं। ये नक्षत्र ज्योतिष का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो उन्होंने नक्षत्र का उपयोग या व्यवहार करना चालू किया। और हम 27 नक्षत्र को लेके ही काम करेंगे। अभिजीत नक्षत्र को भी हम यूज नहीं करेंगे। आज भी हमारे देश में कुछ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, कहीं पे कुछ स्कूल में क्या अभिजीत नक्षत्र के ऊपर काम होता है। बट अभिजीत नक्षत्र हमारी जो विद्या है, हमारी जो सिलेबस है, या हमारी जो नक्षत्र है, उसमें 27 या 27 स्टार्स है, अभिजीत नक्षत्र है नहीं। और जो 9 ग्रह है हमारा भारत भूमि में, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। राहु केतु को हम अपने ग्रह की जो फैमिली है, या ग्रह की जो है, ग्रह जो है उसमें हम राहु केतु को मानते हैं कि राहु केतु एक ग्रह है। पाश्चात्य ज्योतिष में या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का कोई मान्यता है नहीं। वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हर्सल वगैरह वगैरह यूज करते हैं। और देखिएगा, मैं आगे जब बताऊंगा, 12 जो राशि है, इन 12 राशि में 7 ग्रहों का ही लॉर्डशिप है, राहु केतु का कोई लॉर्डशिप नहीं है। राहु केतु को कोई राशि नहीं दिया गया। जिन लोगों को ज्योतिष पता है, आपको पता है। बट हमारा जो 27 नक्षत्र है, जो प्राचीन इंडियन कॉन्सेप्ट, उस 27 नक्षत्र में ये 9 ग्रहों को, नक्षत्र को बांट दिया गया। अर्थात राहु केतु का भी नक्षत्र है। अर्थात राहु केतु की जो परिचिति, वो प्राचीन भारतीय या सनातन ज्योतिष में शुरू से ही था, और आज भी है, और उसका प्रभाव भी बड़ा भयंकर है। तो ये हुआ ऐसी बात। अब देखो, जितना भी प्राचीन काल की जितना भी माइथोलॉजी है, जितना भी स्टोरीज है, हमें उन स्टोरीज को समझना है, और उससे कौन सा नॉलेज रिवील हो रहा है, हमें उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना है। जब महाभारत की युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय नक्षत्र विशारद थे पांडव में सहदेव, और वो इतना सुंदर ज्योतिष था, इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, वो उसका प्रेडिक्शन मतलब मिलने वाला है। ये एक माइथोलॉजी, एक स्टोरी है, तो उसका प्रेडिक्शन मिलने वाला है। और वो जो प्रेडिक्शन करता है, वो प्रेडिक्शन मिलता है, ये सबको पता है। तो शकुनी मामा और दुर्योधन मिलके उसके पास गया युद्ध के पहले, बोला एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आप हो, और तो हम आपके पास एक क्लाइंट के माफिक आए हैं, हम लोग आपकी सहायता लेने आए हैं, हमें तो एक बता दीजिए कि कौन सा समय हम युद्ध चालू करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो वो एक कैलकुलेशन करके बोला, आप अभिजीत नक्षत्र में युद्ध करो तो आप जीतोगे, अभिजीत नक्षत्र में अगर युद्ध चालू करो तो आप जीतोगे। वो लोग खुशी खुशी निकल गया कि हम अभिजीत मुहूर्त में युद्ध चालू करेंगे, हम जीतेंगे। अब सहदेव आया और भगवान कृष्ण बोला कि भाई मैंने तो ऐसा ऐसा बता दिया। तो भगवान बोला तो तब तो वो लोग ही जीतेगा, क्योंकि आप तो जीतने की रूल बता दिया, जीतने की रूल आपने बता दिया।
तो क्या किया जाए? बोला एक काम करता हूँ, मैं अभिजीत नक्षत्र को, जो नक्षत्र मंडला है, उसमें उसे बहुत दूर भगा देता हूँ ताकि उसकी प्रभाव धरती पे ना पड़े। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अभिजीत नक्षत्र को बहुत दूर कर दिया और उसकी प्रभाव धरती पे आया नहीं इतना, ताकि, और उस कारण पांडव भी जीता, कौरव ने हार गया। मतलब क्या है कि जो डेस्टिनी है वो फिक्स है, वो होगा ही होगा। हम अपना कर्म जो है, उस कर्म को अगर करेंगे, उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। हमें बचा सकता है वन एंड ओनली भगवान। पांडवों को हारना ही था और कौरवों को जीतना ही था, क्योंकि जीतने की जो जो रूल, जो जो नियम, उसने पालन किया था। कौन? कौरव ने। जंग जीतने का जो भी रूल, सभी रूल पालन किया था। कौन? कौरव ने। बट उस रूल पालन करने के बाद भी पांडव जीता, क्योंकि विधि उसके साथ था, खुद भगवान उसके साथ था। तो हमें भी ये ज्ञात रखना है, जो रूल हम सबको दिखा सकते हैं, सबको सब कुछ बता सकते हैं, बट उसके ऊपर एक है भगवान, जो कौन? खुद विधि है। क्योंकि हम देखते हैं भगवान की एक प्रकार की एनर्जी को, विष्णु की एक पर्टिकुलर एनर्जी को हम देखते हैं। और अगर विष्णु खुद वहां पे मौजूद है तो हम एनर्जी को लेके क्या करेंगे? हम ग्रह को लेके क्या करेंगे? तो सबसे ऊपर है भगवान, और उसी का ही शरण अगर सब ले लेगा तो सबकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है? भगवान की स्वरूप को इस इंसानों को पहचान में आए, वे काम करना, यही चीज बताना, और यही ज्योतिष का काम है। हर इंसान की जीवन का जो पर्टिकुलर उद्देश्य है वह है मोक्ष प्राप्त करना, या फिर जहां से आए हैं वहां से फिर लौट जाना। और उसी पर्टिकुलर मोक्ष प्राप्त करने, मतलब उस पर्टिकुलर जर्नी को तय करने के लिए बहुत और भी जर्नी को तय करना पड़ता है। बहुत अलग अलग दिशाओं पे चलना पड़ता है, और उस अलग अलग दिशाओं पे चलने के लिए, उस अलग अलग राह को ढूंढने के लिए लोग हमारे पास आते हैं, और हमें सबको पर्टिकुलर रास्ता दिखाना है। यही ज्योतिष का काम है। और अगर हम ये करेंगे तो ये कर्म हमारे लिए शुभ है। हम भी अपना कर्म लेके आए हैं, हम भी अपना कर्म लेके इस धरती पे आए हैं, और हम भी यहाँ पे एक कर्म ही कर रहे हैं। हमारा काम है सही कर्म करना। अगर हम गलत करेंगे तो हमारा कर्म खराब हो जाएगा। ज्योतिष का काम है सही रास्ता दिखाना, सही काम करना, सही कर्म करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। उसके विनिमय में वो दक्षिणा जरूर लेगा, ये शास्त्र का विधान है। लेकिन गलत रास्ता पे ना चले और किसी को गलत रास्ता पे ना भटकाए, ताकि हमारा भी कर्म खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर पूरा धरती में कोई सब्जेक्ट है, वो है ज्योतिष, जो सबसे डिवाइन सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारा शरीर में जैसा आंख सबसे जरूरी जगह है, सबसे जरूरी अंग है, वैसे ही वेदास में सबसे डिवाइन सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। जिस सब्जेक्ट में जो सृष्टिकर्ता, सृष्टि की रचयिता, जो सृष्टि को पालन करने वाला, उस भगवान विष्णु को ही एक्सप्लेन किया जाता है। भगवान विष्णु को ही डिवाइड करके, डिवीजन, उसको, उसकी ही एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से देखने की प्रयास करते हैं। वो डिवाइन सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट पे रहने के लिए डिवाइन लाइफ लीड करने की दरकार होता है। जो भी ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर है, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट है, स्पिरिचुअल जो भी है, ये पाथ ही है डिवाइन पाथ। गलत रास्ते पे चलते चलते इसकी काम करेगा, इसका काम अगर हम करेंगे तो हमारा भी नुकसान बहुत होगा। ये हमें याद रखना है। मैं 12 राशि के बाद
12 राशि कहूंगा, 9 ग्रहों की बात कहूंगा, भाव की बात कहूंगा, फिर मैं धीरे धीरे प्लेसिडियस हाउस डिवीजन की तरफ जाऊंगा। मैं कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को भेजूंगा, आप देखिएगा। देखिए, इस जग संसार में ज्योतिष या जो एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा नॉलेज है, ये सब वास्ट नॉलेज, मैं एक पीडीएफ में एक 2-4 लाइन लिख के आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, ये संभव ही नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को रिसर्च करना है, समझना है। मैं आप लोगों को सिखा नहीं पाऊंगा, सिखाने वाला है प्रकृति। मैं आप लोगों को सीखना कैसे है वो सिखा दूंगा, बट प्रकृति से आपको आप लोगों को सीखना पड़ेगा। रूल जितना भी है वो प्रकृति का रूल है, नियम जो भी है वो प्रकृति ने ही तय किया है, उसे हमें समझना पड़ेगा, उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी ज्योतिष का ग्रंथ है, हर ग्रंथ में जितना भी रूल लिखा है, और एक रूल हमेशा लिखा होता है कि स्थान, काल और पात्र विचार करके ही समझना पड़ेगा। और ये स्थान, काल, पात्र का ज्ञान कोई नहीं दे पाएगा, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, वो देगा प्रकृति। वो आपकी अपनी साधना, नियम कृष्णमूर्ति जी ने जो दे के गया है, वही नियम का मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वही नियम का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू ऑब्जर्व। बट स्थान, काल, पात्र वाला जो खेल है, ये सबकी अपनी 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 है। और जो स्थान, काल, पात्र इस विचार में जितना माहिर होगा, वो उतना बड़ा ज्योतिष बन पाएगा। तो चलिए, अब आप लोगों का अगर कोई बातचीत है, मैं कुछ बातचीत आप लोगों से करूं। आज जितना बोलना था मैं बोल दिया, आप लोग बोलिए, फिर नेक्स्ट डे हम 12 राशि को एक्सप्लेन करेंगे। बोलिए जी। हेलो हेलो। प्रणाम दादा। हाँ प्रणाम, बोलिए। अ, दादा, आज का तो मतलब जो आपने सेशन लिया, उसमें सच बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली, इतना मुझे पता भी नहीं था डिटेल्स में। बट आज के ऊपर सच में मेरे पास मतलब पूछने के लिए कुछ नहीं है। मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर ट्राई करूंगी दादा। ओके, नहीं आप लोग और भी कुछ पूछना है, मतलब आज के बात ही नहीं, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, हम तो कुछ भी बात कर सकते हैं। किसी का मन में कोई प्रश्न है तो हम उसका उत्तर निश्चित दे पाएंगे, कोई भी चीज का प्रश्न है ना, तो इसीलिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रवीण कहिए। बोल रहा हूँ। हाँ भैया कहिए। वैसे आज फर्स्ट डे था तो नो डाउट एक बेसिक नॉलेज ही था। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से जो भी होगा, तो अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन हाँ नहीं, नहीं अभी निकला है। देखो पहला हाँ 5-6 हाँ क्लास में कोई क्वेश्चन आना भी नहीं है, मुझे पता है। और मैं जी आपको जी। बता देता हूँ, जिन लोगों को थोड़ा नॉलेज है, आप लोगों को शायद शुरू का 4-5 क्लास बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि मैं वही चीज दोहराऊंगा, राशि वही चीज, और ये बताना है मुझे। हाँ, मैं इतना मतलब ब्रीफली नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। फिर उसके जी बाद जी। हम लोग, हमारा प्रश्न आएगा। प्रश्न आप लोगों का 9-10 क्लास के बाद से ज्यादा आना चालू होगा, आई नो। ठीक है, जब सही हम बात। एक्चुअल रूल में पहुंच जाएंगे। फिर भी प्रश्न हो भी सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है जी, तो आप लोग नमस्ते। अच्छा रहिए। हाँ कहिए। गुरुजी नमस्ते। हाँ कहिए प्रशांत जी। हाँ प्रशांत जी। गुरुजी, अभी आप जो इंट्रोडक्शन क्लास दिए बहुत बढ़िया था। हाँ, और ये ज्योतिष में हम जो आगे हम्म हम हमारा रहने का ढंग भी परफेक्ट रहना। हेलो। हम्म 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 हमारा अभी डेली एक्टिविटीज जो रहते हैं, हम्म। समझो खान पान में कुछ अदल बदल करना बोले तो, आज शुभ दिन में ये बात पूछना कि नहीं पूछना मालूम नहीं। नॉन वेज अलग बंद करना कि चालू रखना। देखिए प्रशांत जी, मैं एक चीज कहता हूँ आपको, ये भेज नॉन भेज, मैं देखिए, मैं एक्चुअल में मैं पूरा शाकाहारी हूँ, मैं पूरा भेज ओहो, हूँ। ओहो। और
जन्म से नहीं, बट मैं भेज हूँ और मेरा कोई नशा भी नहीं है। लेकिन ये भेज नॉन भेज की जो बात है, इसमें मैं एक चीज आप लोगों को कह दूं कि भाई इंसान जीवन को रहने के लिए, मतलब इस जीवन को चलाने के लिए इंसान को खाने की दरकार होता है। देखिए, हम जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जीते नहीं। ये हमें समझना पड़ेगा। जीने के लिए खाना खाने की दरकार है, खाने के लिए जीने की दरकार नहीं है। अगर कोई खाने के लिए जीता है तो उसका तो वही खाना उसके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। देखो, अभी भी मैं कहूँगा नहीं, उचित है नहीं, बट है बहुत लोग जो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग क्या है, जीने के लिए खाते हैं। अब अगर जीने के लिए खाना है, आप क्या खा रहे हो, ये इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेरे बात आपको समझ में आया ना? और भेज शाकाहारी का मतलब, भेज होने का मतलब ये है कि देखो, ये जो नॉन वेज खाना है ये थोड़ा उत्तेजक होता है। इसमें प्रोटीन, चाहे जितना भी जो पौष्टिक जो चीज है वो बहुत ज्यादा रहता है, जो हमारे शरीर विधान को निश्चित रूप से उत्तेजित या उग्र करेगा। और शरीर विधान अगर उत्तेजित है, उग्र है, तो हमारा जो मानसिक, हमारा आध्यात्मिक ये जीवन भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हमारा 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स बॉडी में, दिस इज फिजिकल बॉडी, उसके बाद मेंटल बॉडी और उसके ऊपर स्पिरिचुअल बॉडी, एंड ऑल आर कनेक्टेड ईच अदर्स। अगर फिजिकल बॉडी हम गलत कर लिया तो देखो, हम वो क्या खाते हैं, जो प्रोटीन वाला जो है मीट वगैरह खाया, 2 बोतल दारू पी लिया, तो उसमें क्या होगा, शरीर विधान उग्र उत्तेजित बन जाएगा और उसका मन भी क्या होगा, मन भी बस में नहीं रहेगा। तो उस पीरियड की तो बात ही छोड़ो। बट आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए, शांतिमय जीवन यापन के लिए इंसान को जो है स्पिरिचुअल लेवल में जाके, इंसान को माइंड लेवल में जाके शांत रहने की दरकार होता है, और वही एक मात्र शांति है। तो उसकी कारण फिजिकल बॉडी में भी ऐसा आहार देना है जो फिजिकल बॉडी को, या जो शरीर है उसको क्या करेगा, उत्तेजित ना करेगा। वो उत्तेजित होगा तो मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा। ठीक है, आप समझ गए हो मेरे बात? समझ गए। आपका क्लास में इंटरनल में जो बात बोले थे, जिसको जो हैबिट है उनको समझ में आया होगा। तो आप लास्ट में एक बोले थे ना, जैसा हम प्रेडिक्शन देना है तो हम परफेक्ट रहना पहले। निश्चित हम परफेक्ट है तो आगे का परफेक्ट होगा। हम परफेक्ट नहीं है, उसको कुछ भी बोल के कहे तो देखिए, उसका कर्म भी हमको लगेगा, आपको इनडायरेक्ट। एक मैंने जो श्लोक कहा था ना, वो संत तुलसीदास का था, बोला, जो जाको शरण ले सो ताको राखे लाज। हमारे सामने कोई अगर हमारा शरण लेने के लिए आएगा तो हमें उसकी लाज रखना पड़ेगा और उसको सही सलाह देना पड़ेगा। अगर हम अब अनजाने में भी उसको गलत सलाह दे देंगे तो वो फिर ऐसे तो वो था भटका हुआ, और हम उसको डबल भटका देंगे तो उसकी कर्म में उसकी जो प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम की क्रिएशन में हमारे भी समान हिस्सेदारी होगा और उस कर्म हमारे लिए बुरा कर्म हो जाएगा। भाई कुछ करे ना करे, अगर करे तो सही करे, गलत ना करे, क्योंकि गलत कर्म का गलत फल होता है। ठीक है जी। और ये पूरा का पूरा दिस इज अ डिवाइन सब्जेक्ट। ज्योतिष जो है ये हमारा पंच इंद्रिय वाला जो है, पंच इंद्रिय की बस में नहीं है दिस सब्जेक्ट। इसमें छठा इंद्र का भी बहुत इस्तेमाल की दरकार है, जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। और वो सिक्स्थ सेंस कहाँ से आता है? शरीर विधान से नहीं। ये पंच इंद्रिय तो शरीर का है, ये पंच इंद्रिय तो आंख कान नाक जो भी है शरीर का है,
बट छठा इंद्रिय फिजिकल बॉडी का है नहीं, वो स्पिरिचुअल बॉडी का है। समझ गए आप? तो छठा इंद्रिय को लगाना है तो स्पिरिचुअल बॉडी को ठीक रखना है, और स्पिरिचुअल बॉडी को ठीक रखने के लिए पहले फिजिकल से काम शुरू करो, फिजिकल बॉडी को शांत रखो। राइट सर, थैंक यू। अब वन डे गैप आता है सर, ये वन डे में क्या करना कि कुछ बुक्स रीड करना, कुछ देखिए प्रैक्टिस करना कुछ? देखिए, मैं कुछ पीडीएफ आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप थोड़ा उसको देखिएगा। और ज्योतिष में आप कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ पढ़ो, जो फेक ग्रंथ ना हो, जो ऑथेंटिक ग्रंथ है, पुराने दिन की किताबें, अच्छा सा किताबें बहुत है। आप अपनी अपनी भाषा की किताब आप ले सकते हो। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि यही पढ़ना है, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ। आप उसमें राशि, भाव, ग्रह, इनकी जो एट्रीब्यूट्स या फिर जो भी है आप पढ़ सकते हो, उसमें आपका अच्छा होगा, सबके लिए भलाई होगा। ठीक है जी, थैंक यू। तो आज यही पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे फ्राइडे 7 AM। सर एक मिनट सर, क्या आप कुछ किताबों की लिस्ट दे सकते हैं, जैसे नाम वगैरह? क्योंकि आप बोलते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे ना, आप रिटर्न में कुछ लिस्ट किताबों की। देखिए, एक चीज मैं कहता हूँ, मेरा हिंदी राइटर्स है, हिंदी वाला जो किताब के बारे में मेरा थोड़ा ज्ञान कम है, क्योंकि मैं तो पढ़े थे बंगाली में। और हाँ सर, आप बांग्ला का भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बांग्ला का अगर बोलना है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग एक किताब मिलता था जिसका नाम था यातक कौमुदी, और केदारनाथ भट्टाचार्य जी का वो किताब था, और उस किताब हुआ था 19 के मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है वो किताब, और वो ऑथेंटिक है। और एक जो है और एक है, मैं बता दूंगा। अच्छा, कुछ किताबों का नाम मैं बता दूंगा। और केपी एस्ट्रोलॉजी का फिलहाल मिलने वाला इंग्लिश में या जो भी है एक ऑथेंटिक किताब के मैं नाम आपको बता दूंगा। ठीक है। और मैंने क्या कहा आप लोगों को, सर जातक कौमुदी बांग्ला में है? बांग्ला में है। ऑथर केदार कालिदास। एक सेकंड, रुको, कहाँ पे है? देखता हूँ, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। केदारनाथ भट्टा जी बोले। हाँ, राइट, केदार मेरे नहीं, केदार नहीं, कालीपद भट्टाचार्य, सॉरी, जातक कौमुदी कालीपद भट्टाचार्य। ठीक है, ये बहुत पुरानी किताब है, बहुत प्राचीन किताब है। ये कालीपद भट्टाचार्य जी बहुत साल पहले ये लिखा था। अब उनका पोता लोग शायद इस बुक को रिप्रिंट कर रहा है, पोता लोग शायद। आप देखिएगा, ये अगर किताब मिले तो देखिएगा। और मैं अब प्रेजेंट टाइम का जो है जो केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं आप लोगों को एक इस निश्चित किताब के नाम बता दूंगा। ठीक है, निश्चित बता दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा काम आएगा। ठीक है जी। जी। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके हिंदी वर्जन्स भी होंगे ना सर?